नमस्कार दोस्तों, खास तौर पे इस तरीके के छोटे प्रोजेक्ट में अगर गलती होता है ना दोस्तों, यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वीडियो को शूट करते हुए। क्योंकि दोस्तों दो छोटे से रूम, एक किचन और एक बाथरूम वही लोग बनवाते हैं दोस्तों जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है। और इस तरीके के दोस्तों उसमें भी अगर मिस्त्री के द्वारा गलती किया जाता है, एक जगह नहीं, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे चलिए इस वाले को मैं दिखाते चलता हूँ। ठीक है, आप बड़े बड़े क्रैक्स देख रहे हैं, डेवलप हो रहे, चलिए मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला खराब है दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, जानकारी आपको भरपूर दूंगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये मिस्त्री का काम दोस्तों आप कितना सराहते हैं या फिर कितना दोस्तों आप इस मिस्त्री को सपोर्ट करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों इस वाले आप कॉलम को देखिए। ठीक है, जितना बार दोस्तों यहाँ पे एक बार ढलाई की गई है, फिर दोस्तों दूसरा वाला ढलाई कहाँ ले गया और तीसरा वाला ढलाई कहाँ पे ले गया दोस्तों, आप अगर वहाँ साहुल गिराएंगे ना, आप देखेंगे दोस्तों कितना ज़्यादा ये कॉलम जो है वो अपने शुरुआती जगह से आउट हो चुका है, बाहर की तरफ हो चुका है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इंजीनियर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों आप हमारे चैनल को देख करके इतना कुछ सीख जाएंगे ना कि अपने घर को आप बखूबी अच्छे तरीके से बनवा पाएंगे। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको गलती गिनाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको दोस्तों इसको किस तरीके से सुधारा जाए या फिर ऐसी गलती ना हो, क्या स्टेप लेना है दोस्तों, पूरी डिटेल में बताऊंगा। 3 गलती जो मैंने आपको दिखाई है और वीडियो में गलती भी दिखाऊंगा, और उसको किस तरीके से सुधारना है या फिर कैसे बचना है उससे, उसके बारे में भी दोस्तों इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों कॉलम टेढ़ा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जब ढलाई होता है ना, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी शटरिंग लगाएं, शटरिंग लगने के बाद में दोस्तों ढलाई से एक स्टेप पहले दोस्तों आपको साहुल करके चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल साहुल में एक सीध में आपका शटरिंग है कि नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा वाला जब लगाएंगे ना, तो इसको रेफरेंस लेंगे और इस वाले को ढालेंगे। तीसरा जब लगाएंगे दोस्तों, तो इस वाले को रेफरेंस लेंगे और इसको ढालेंगे साहुल करके। तो कभी भी दोस्तों, चूंकि दोस्तों इस तरीके से रहेगा ना, तो लोड इस तरीके से सीधा ट्रांसफर कर पाएगा। अब इस तरीके से दोस्तों टेढ़ा होगा, इस पे लोड आएगा ना, तो ये डायरेक्ट यहीं से दोस्तों टूट जाएगा। आप बारीकी को थोड़ा समझिए। ठीक है, तो ये गलती आपको अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। दूसरी चीज़ दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, मुझे दोस्तों बताने की या फिर नज़दीक ले जाके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी दोस्तों कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है, एक लाइन में नहीं है दोस्तों, ये जो गैप देख रहे हैं एक लाइन में नहीं है, वो हो गया। ठीक है, आप देखेंगे जगह जगह दोस्तों हर एक ईंट में दोस्तों आपको जो है वो क्रैक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी घर बनवाना स्टार्ट करें दोस्तों, ये जो प्लिंथ बीम दिया गया है ना, डायरेक्ट दोस्तों ग्राउंड पे, अगर इसी बीम को ग्राउंड पे दिया जाता और इस वाले बीम की जगह मात्र 2.5 इंची का दोस्तों ढलाई किया जाता, कोई सरिया की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, 2.5 इंच का ढलाई करते हैं दोस्तों, तो आपका ये बीम नीचे रहता अगर दोस्तों, तो इसके ऊपर, चूँकि इस बीम के ऊपर में देखेंगे कहीं भी क्रैक्स नहीं है। ठीक है, चूँकि ब्रिकवर्क का जो लोड है इस बीम को इसीलिए बनाया जाता है दोस्तों कि ब्रिकवर्क के लोड को बीम दोस्तों कॉलम में ट्रांसफर करे। ठीक है, तो इस वाली बीम को अगर यहाँ कर देते तो ये इसमें क्रैक्स जितने दिख रहे हैं वो नहीं दिखते। और यहाँ पे दोस्तों चूंकि यहाँ तक मिट्टी भरेंगे तो नमी दोस्तों ऊपर की तरफ ना जाए, आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है दोस्तों वहाँ पे मिट्टी का जो नमी है वो ट्रांसफर ना हो, इसके लिए 2.5 इंच का आप दोस्तों डीपीसी डलवा सकते थे। तो सिर्फ आपके जानकारी के अभाव में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बस आपको जानकारी नहीं है ना, तो आप गलती कदम उठाते हैं और जीवन भर दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको बिना सुधार किए दोस्तों ऐसे ही अंदर में टाइल्स वगैरह लगा लिए, चाहे कोई कितना भी छोटा से छोटा दोस्तों घर बन रहा है ना, टाइल्स ग्रेनाइट वगैरह मार्बल वगैरह तो लग ही रहा है। ठीक है, टाइल्स तो लगा ही लेते हैं लोग। तो ऐसे में दोस्तों आपका ये वाला जो कोलैप्स करेगा, बाहर की तरफ गिरेगा ना, तो मिट्टी धंसेगा दोस्तों, और जो मिट्टी रहेगा और टाइल्स रहेगा दोनों के बीच में जो गैप प्रोड्यूस होगा ना, एयर गैप बनेगा, और वैसे में दोस्तों आपके लाखों को जो टाइल्स है वो टूटने का खतरा बनता रहता है। ठीक है, तो ये रिस्क आपको अपने घर में नहीं लेने हैं। अगेन दोस्तों जैसे मैंने बताया, बीम लोड को ट्रांसफर करता है कॉलम में। अगर दोस्तों कॉलम बिल्कुल एक सीध में नहीं है ना, तो मान लीजिए इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये सीध में है तो बिल्कुल लोड को नीचे ग्राउंड तक ट्रांसफर कर देगा। अगर दोस्तों कहीं से ये मुड़ा हुआ है ना, तो यहीं पे दोस्तों जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉलम का सीधा होना, वर्टिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेम केस दोस्तों यहाँ भी है, और ये गलती दोस्तों बिल्कुल देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ दोस्तों घर बनवाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, लोग सोचते हैं कि मटेरियल वगैरह गिराना सबसे पहला स्टेप होता है। मेरी मानेंगे दोस्तों सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप एक ईंट भी सही तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे दोस्तों। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, यहाँ पे कॉलम वगैरह की ढलाई हो गई है,
अब इनको दोस्तों याद आया है कि यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनवा लिया है, ठीक है। अब सेप्टिक टैंक की खुदाई जैसे ही दोस्तों 3 से 3.5 फीट पहुंची है ना, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ये कॉलम है ना, ठीक है, जो ये कॉलम है दोस्तों, ये कॉलम है, इसका जो फुटिंग दिया गया है ना, वो फुटिंग आ गया है दोस्तों। आप देखेंगे ये वाला ये फुटिंग निकल गया, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर इस वाले सेप्टिक टैंक को और नीचे ले जाएंगे ना, तो आपका ये जो कॉलम है जो फुटिंग पे टिका हुआ है ना, ये बिल्कुल हवा में लटक जाएगा और यहाँ पे दोस्तों सेप्टिक टैंक रहेगा ना, तो इसमें सेटल डाउन होने का और कॉलम सेटलमेंट का खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसा कॉलम की जगह में दोस्तों आपका सेप्टिक टैंक है ना, तो पहले सेप्टिक टैंक की खुदाई करवाएं 8 फीट तक, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 8 फीट के नीचे में दोस्तों ये जो फुटिंग दिया हुआ है ना 3.5 फीट बाय 3.5 फीट का, ये 8 फीट गहराई पे जाने के बाद दोस्तों आपको फुटिंग देना, और वहाँ से आपका जब कॉलम उठेगा ना, तो ये दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे लटका हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल ग्राउंड में रहेगा, सेप्टिक टैंक के तल में रहेगा, और ऐसे में दोस्तों कोलैप्स करने का या फिर सेटलमेंट का कोई खतरा नहीं रह जाएगा। दोस्तों घर छोटा हो या बड़ा हो, लोग अपने अनुसार दोस्तों अपने हैसियत के हिसाब से जितना हो सके दोस्तों उतना कोशिश करते हैं कि बड़ा और बढ़िया घर बनाया जाए, लेकिन कुछ मिस्त्री ऐसे में है दोस्तों जो जानकारी के अभाव में चीज़ों को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की गलती से आपको बचना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।